सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए। परम आदरणीय परम वंदनीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सब रूहों के धाम दुल्हा हमारे वाला जी आज हमें अपनी मीठी जुबान से मीठे वचनों से कुछ कहना चाहते हैं। मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अरज की जो मीठा करे विचार। सुंदर साथ जी राजी कहते हैं, आज मेरे वचनों को सुन लो मेरे मीठे बोले साथ जी। आज अगर हमारे लौकिक या अलौकिक काम रुक रहे हैं तो धामधनी अपनी अरवाहों को यहाँ कष्ट देने नहीं आए। वो उनको हंसते खेलते यहाँ से धाम ले जाना चाहते हैं। अगर कष्ट देने होते तो यहाँ आकर पुकार ही ना करते। उन्होंने सबको छूट दे दी। रज के माया देख लो, 12,000 रूहों को छोड़ दिया कि अपना यहाँ देख लो। अब जब देखा परम धाम के अनुसार इनकी चाहनाएं पूरी हो रही हैं तो अब वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा कोई काम रुका है मेरे इन मीठे वचनों को जरा एक बार सुन लो। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, फिर तुम्हारा कोई भी काम रुकेगा नहीं। क्योंकि अभी वो लौकिक और अलौकिक कह रहे हैं। फिर वो समझाते हैं मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहर और माए। अगर हम बातूनी मेहर को लेते हैं ना तो जहरी मेहर की जरूरत नहीं। माया तो दासी है, वो तो पीछे अपने आप चलती हुई आ जाएगी। हमें बातूनी मेहर चाहिए राज्य की, जिससे हमारी राज्य से एक पल के लिए भी दूरी ना हो। आज हमारी दूरी इसलिए है, आज हम किस में लगे हैं? प्रेम में मगन नहीं है, आज हम माया के प्रेम में मगन है। राजी कहते मेरे में मगन हो जाओ, मेरे प्रेम में मगन हो जाओ। अब वो और वो हम कैसे हो? क्योंकि दज्जाल भी पूरा अटैक मोमनों के ऊपर हर पल करता है। वो कहते हैं पद्मावती पूरी धाम के अंदर 24 घंटे वाणी गायन चलता था, 14 बारियां बनी हुई थी। और घर में भी अगर तुम चर्चा वाणी सुनो, चर्चनी चितवन में रहो, और अगर अब उसमें आपको लग रहा है कि आप थोड़ा थक गए हो तो वाणी की सीढ़ी चला लो। परम धाम की खुशबू जब आनी शुरू होगी तो दज्जाल उस घर में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा।
इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं, दजाल सदा कांपत, मीने पैठ न सके ताएं। आज दजाल कांपता नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये पार ब्रह्म के प्रेम में आत्माएं मगन ही नहीं है, ये तो माया में मगन है। इसलिए धामधनी आज बहुत प्यारा प्रकरण और बहुत प्यारी बातें धाम दुल्हा अपनी आत्माओं को समझाना चाहते हैं। क्योंकि 3 तरह की सृष्टि है, जीव, हंस, परमहंस शास्त्रों में लिखा हुआ है, और हमारी वाणी में भी आता है जीव, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, और कुरान के अंदर आता है आम, खास और खासल खास। तो आज वो खासल खास अपनी आत्माओं को कह रहे हैं आप तो परमहंस हो, और परमहंस जब एक जागृत आत्म हो जाती है, बड़े ध्यान से सुंदर साथ जी, उसकी शक्ति राज्य महाराज के बराबर हो जाती है। जागृत आत्मा की जो परमहंस है, जिनके असली तन राज्य के चरणों में है। ग्रंथ कह रहे हैं ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना, और सागर ग्रंथ में राज्य महाराज ने लिखा है हक हक को देखत, कि मैं अपनी ही आत्माओं को खेल दिखा रहा हूं, लेकिन वो लाड लड़ा रहे हैं। आत्मा को तो दुख है ही नहीं, जीव सिर्फ यहाँ भोग रहा है और आत्म दृष्टा बनकर उसका अनुभव कर रही है, फिर भी वो हमारे इन तनों के रखवाले बने हैं। इससे ऊपर और क्या बात होगी सुंदर साथी, हमारे लिए धामधनी कुर्बान है। वो कहते हैं मेरे को तो कोई काम नहीं है, और मेरा ये दुनिया बनाना करना अक्षर ब्रह्म को देखना कुछ नहीं है। हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत, हर पल लाड और लज्जत रूहों को देने पे सुंदर साजी राज्य लगे हुए हैं, और कह रहे हैं प्रेमी में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। अभी तो माया का दरवाजा खुला हुआ है, और हम धाम से हम जो खेल देख रहे हैं, धाम का दरवाजा कब खुलेगा? जब हमारा प्रेम तोला जाएगा। तासो महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। प्रेम की परीक्षा महामती जी तराजू लेके बैठी हैं, और कोई ताले नहीं लगे हुए। बड़े ध्यान से सिंधी में 3 प्रकरण अंतिम के पढ़ लेना। ताला द्वार न कुंजी खोलना, हक के समझाई दई आप। परम धामी राजी ने कोई ताले रूहों के लिए थोड़ी लगाए हैं। ताला क्या है, कुंजी क्या है? हमारे अंदर प्रेम है तो कोई रुकावट ही नहीं है। आज हमारे अंदर प्रेम किसके लिए है? माया के प्रेम में हम उलझे हुए हैं। राजी कहते तुम मेरे प्रेम में मगन हो जाओ, प्रेमे में मगन होइयो, मेरे प्रेम में मगन हो जाओगे, फिर क्या होगा? खुलिया दरवाजा धाम, फिर धाम के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। और ये एक जागृत आत्म ही जब वो अंदर से जागृत हो जाएगी, जब उसको धनी की हर पल याद आएगी, जब वो बिरहा में रहेगी, तो उस समय उसके लिए धाम का दरवाजा सुंदर साथ जी खुल जाएगा। राजी तो कह रहे हैं सखीरी धाम जाइए, मैं तो तुम्हें धाम ले जाने के लिए आया हूं। ब्रिज रास में तो मैंने आवाज नहीं लगाई, अब 400 साल हो गए, तो भाई अब सब कितनी देर और यहाँ पर रहोगे? कितनी देर ये माया के दरवाजे खोल के इसी के में ही मगन रहोगे? अब मेरे प्रेम में मगन हो, जो एक ही काम करो। अभी जब हम वाणी चर्चा हमें समझ नहीं आती थी, तो सुंदर साथ जी ये पद्मावतीपुरी भी जाकर देखो। अब सौरभ जी तो पन्ना धाम के ही हैं, इनको पता ही है। जब श्री जी की सवारी निकलती है पूर्णिमा में, किसी सुंदर साथ को इजाजत नहीं है उस पालकी को छू ले। पहले की बात कर रहे हैं, जब राज्य नहीं छपे थे, सरकार साहब के अंदर धामधनी जब विराजमान नहीं हुए थे,
तो हमें राज्य के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाना पड़ता था कि हम राज्य के दर्शन कराएं। और अगर कोई पाठ रखाता था, कोई सुंदर साथ पाठ नहीं पढ़ सकता था, सिर्फ वही धामी सुंदर साथ ही किसी के घर खुद जाते थे और वही पाठ पढ़ते थे। जो वो वहां से आते थे, और या जो मंदिर का पुजारी है, या फिक्स होता था ये आदमी पाठ पढ़ेगा, बाकी और किसी को भी पाठ पढ़ने की भी इजाजत नहीं होती थी। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। अब धामधनी कह रहे माया की तो तुम दौड़ दिन भर रात लगा रहे हो। अब जरा मेरी बात सुनो, दौड़ किसकी लगानी है? अब सारे रास्ते तुम्हारे लिए अवसर पूरे खोल दिए, सारे दरवाजे मैंने तुम्हारे लिए खोल दिए। सरकार साहब ने वाणी जो हस्तलिखित थी, पूरी पूरी लाइनें थी, उनको अलग अलग करके राज्य की मेयर से छपवाया और 108 पाठ रखते थे। सुंदर साथ जी बैठिए, इनको पढ़िए। अब सुंदर साथ कहने लगे सरकार साहब, वाणी तो पढ़ते हैं, इनके अर्थ ही समझ नहीं आते। सरकार साहब ने राज्य की मेयर से पद्मावतीपुरी धाम से कृष्णदास जी साथ आए और इसका पूरा टीका कर दिया, अर्थ कर दिया। अब सुंदर साथ को इतना विश्वास हो गया, अब वो पढ़ने लग गए। कहाँ तो इजाजत नहीं थी कि घर में हम राज्य नहीं ले जा सकते, हम सब जानते हैं ये बातों को। और फिर अब घर में आके राज्य पढ़ने लगे। अब जब टीका हो गया तो सुंदर साथ की थोड़ी जागृति होने लगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना है। उतना जाम पिला रहे हैं राज्य की ये माटी का कुप्पा, कहीं फूट ना जाए। अब सरकार साहब ने चर्चनी शुरू की। अब वो सुंदर साथ कहने लगे सरकार साहब, आप चर्चनी तो समझा रहे हो, आप तो देख के बोलते जाते हो, अब बिना नक्शों के हमें ये चर्चनी समझ नहीं आती। सरकार साहब ने नक्शे बनवाए हर तरह से, पहले ब्लैक बने, फिर उसके कलर्ड नक्शे बनाए गए, और फिर उनसे सुंदर साथ को परम धाम की रेखाएं खींच खींच के मॉडल बनाए 25 पक्षों के। 85 में जब 6 महीने का यज्ञ हुआ था, 25 पक्षों के मॉडल बने और वो लगातार रतनपुरी के अंदर सुंदर साथ को दिखाए गए। ये हौज कौसर है, ये देखो मानिक पहाड़ है, 12,000 भूम ऊंचा जा रहा है, और ये देखो बड़ी रांग की ये हवेलियां हैं, ये 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची जा रही हैं। एक एक सागर में देखो 12,000 टापू मेलों की 12,000 हारे, पूरे निशान लगा लगा के इतनी मेहनत राज्य ने सरकार साहब के अंदर बैठ के उनसे कराई। वही चौपाई कह रही है दौड़ सको सो दौड़ियो। अब राज्य कह रहे हैं भाई दौड़ लगाओ माया की, तुम्हारी मर्जी। अब मैंने सबको अवसर दे दिया कि अब यही तुम्हारे लिए स्वर्णीय अवसर है जिसके अंदर तुम मेरे से आकर के मिल सकते हो। अब कोई ये नहीं परम धाम में जाके कहेगा राज्य आपने, राज्य कह रहे मैंने तो अपने वायदे पूरे कर दिए, अब देर तुम्हारी है। तुमने जो मेरे से वायदे किए थे 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम, और आज आप अपने वायदों से पीछे हो। मैं वायदे से पीछे नहीं हूं, मैंने हर तरह का अवसर आपको दे दिया है। और आज अब तो सोशल मीडिया से कितनी सुविधाएं हो गई हैं, स्वरूप साहब भी सामने रखने की जरूरत नहीं, मोबाइल से आप पूरी 18,758 चौपाइयां पढ़ के भी अपना पाठ कर सकते हैं। कितनी राज्य ने अवसर दे दिए हैं, और उसी में ही आप पूरी बीता, पूरी चर्चनी, पूरी चितवनी छोटे से मोबाइल में पैक करके रखिए। आपने सफर पे जाना है और हवाई जहाज की करनी है, ट्रेन की सफर करनी है,
सोशल मीडिया ने कितना, ये कौन करने वाले हैं? हमारे धाम के दूल्हा। वो चाहते हैं बस रूहें अब दौड़ के मेरे पास आ जाएं। दौड़ लगानी है तो सुंदर साथ जी परम धाम की लगानी है। माया की तो बहुत दौड़ लगा ली, अब कहीं पर तो एंड करो। और अब सारे अवसर मैंने तुम्हारे लिए खोल दिए और 6 तरह की बंदगियां भी समझा दी। 2 शरीयत की है, 1 तरीकत की है, 1 हकीकत की है, और 2 मार्फत की बंदगियों से आकर के तुम मेरे तक पहुंच सकते हो। फुरमान में फुरमाइया आया सो आखिर। अक्षरातीत के दीदार का सबसे उत्तम समय यही है। कुरान के अंदर भी राजी महाराज ने स्पष्ट बातें कर दी कि समय आखिरत आ गया। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम, 13वीं सदी उथिंदा निर्वाण और 14वीं सदी महाप्रलय। कुरान की आयतों में ये सारी बातें लिखवा दी और सतगुरु देवचंद जी की पाती में भी यहाँ से घर चलने का समय निश्चित कर दिया। लेकिन उन बुझारतों को सिर्फ धामधनी की मेहर से जो है कोई विरला ही खोल पाता है। और फिर देखिए आज बड़ी वृत्त के कितने साधन कर दिए राजी महाराज ने। महामती लाल दास जी की तो बड़ी वृत्त बनी तो बनी, जुगलदास महाराज की भी बड़ी वृत्त बन गई, 25 पक्षों की बन गई, और परमहंस महाराज श्री ज्वार दास जी की भी बड़ी वृत्त बन गई। जिसको जिन ये 3 बड़ी वृत्तें हैं, क्योंकि सुंदर साहब को कई बार वाणी से चुपैयों से परम धाम के 25 पक्ष समझ नहीं आते हैं, उसके लिए सरल टीके हो गए। और ये 3 बड़ी वृत्तियों के पूरे अर्थ भी आज समाज के अंदर सारे उपलब्ध हैं, जिनसे हमें परम धाम जाने में कोई परेशानी ना हो। हर तरह से वीडियो, ऑडियो और हर तरह से बहुत सरल तरीके से राजी ने हर एक ग्रंथ में सारे रास्ते हमारी रूहों के लिए खोल दिए हैं, ताकि परम धाम जाके हम राजी को ये ना कहें धामधनी आपने हमारे लिए क्या किया। राजी अपने पूरे वायदे और हर तरह से यहाँ के लाड भी और परम धाम के भी लाड रूहों को दे रहे हैं। वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम। वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम। जिस धाम के बारे में कोई जानता नहीं कि पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, हाथी श्यामा महारानी का स्वरूप क्या है, हम 12,000 रूहों का स्वरूप क्या है, वो राजी ने आकर के सारे यहाँ पर भेद खोल दिए। आज लक्ष्मी जी और जो विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, पार्वती, इनके श्रृंगार का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। और आज ये देखिए राजी ने यहाँ बैठे अपनी आत्माओं के लिए परम धाम का सारा श्रृंगार कैसे होता है, कैसे वस्त्र है, कैसे आभूषण है, कैसे परम धाम की लीलाएं हैं, यहाँ पर आकर के सारे भेद खोल दिए वास्ते अपने परम धाम की आत्माओं के कारण। पहले सुख संयन को, पीछे सुख संसार। संसार को तो खाली मुक्ति देनी है। कहती हूँ मत को सुनसी सब संसार मुक्त देश, कहती हूँ मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तिन को होयसी जो करसी ए विचार। और कौन विचार करेगा? परम धाम की आत्माएं, जिनके लिए ये खजाना आया है। सेवा सुरत संभारियो करना यही काम। बस अब क्या कह रहे हैं? सेवा सूरत संभालिए। अगर हमारी चितवन नहीं लग रही तो जब तक हम यहाँ पर हैं हम क्या करें? सेवा करें और अपना ध्यान कहाँ रखें? मूल मिलावे में, धामधनी के चरणों में। जब राजा राम जी के पास पहुंचे मेरते के अंदर, चर्चा वाणी सुनी, लाभानंद जति को जीता,
तो राजा राम झांझन भाई बाणीय थे। अब उनकी आत्म परम धाम की बिरहा लेते थे बहुत ज्यादा। उन्होंने चाबियां पहचान करके धनी के चरणों में रख दी और कहा हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, जो जागने का काम करेंगे हम आपके साथ हैं। धामधनी ने क्या कहा, आपको हमारे साथ नहीं चलना, ये चाबियां उठाओ। आपने 5000 सुंदर साथ की सेवा करनी है। विचारिए हम होते तो क्या करते। कहाँ तो 5000 सुंदर साथ के बीच में जाके आनंद हर पल का लेना, और कहाँ कह रहे हैं तू अकेला यही रहेगा और 5000 का सारा खर्चा तूने करना है। पहचान हो गई थी, कुर्बान हो चुके थे, कह दिया ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। सब कुछ समर्पण कर चुके थे। और राजी ने भी कितनी मेहर की, जहां जहां जाते गए और सुंदर साथ को जो सुख मिलते थे वहीं बैठे बैठे राजा राम झांझन भाई की आत्म को पूरा आनंद देते रहे। पूरे 15 साल राजा राम झांझन भाई जी ने पूरे सुंदर साथ की हर तरह की सारी सेवा को संभाला। उसके बाद महाराजा छत्रसाल जी को देखिए। महाराजा छत्रसाल जी के पास उस समय ज्यादा धन नहीं था, तो धामधनी ने मेरे से कहा ये हीरे की खाने तेरे लिए खोल दी, कि सुबह से लेकर शाम तक जहां तेरा घोड़ा दौड़ेगा वहां हीरा धरती उगलेगी। महाराजा छत्रसाल ने स्वीकार नहीं किया कि भी मैं सारे प्रांतों को जीत के शास्त्रार्थ कराऊंगा, उनकी चौथ का हिस्सा आपकी सेवा में दूंगा, क्षत्रिय वंश का मैं पालन करूंगा। और फिर चिट्ठी लिख दी राजा राम जी को कि आप अब यहाँ पर आजो, सारा सेवा का भार मैंने उठा लिया है। वाणी के अंदर ये प्रकरण भी आता है, मोमन लिखे मोमन को कहो तो आइए। इत राजी को चिट्ठी लिख रहे हैं क्योंकि इस समय इंद्रावती जी को सब क्या मान रहे हैं, साक्षात धाम दुल्हा। क्योंकि राजी ने खुद कह दिया, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तामे प्रेमे रमाणु रंग। अब जो सुंदर साथ उन्हीं के अंदर परम धाम का स्वरूप देख रहे हैं, और फिर मूल मिलावे में सुरता भी जा रही है, उसमें भी वही दर्शन हो रहे हैं, तो इसलिए सबने कुर्बानियां दी। कभी कह दिया सेवा सुरत संभारियो, सेवा तो हम यहां करें, हमारी सुरता कहाँ रहे, परम धाम के अंदर रहे। और भैरव सेठ का देखो, अपनी न्यात को छुड़ाया। आज हम में से कोई है जो अपनी न्यात को छुड़ाए? हमने अपनी कितनी न्यातों को छुड़ा लिया, कितनों की मदद कर दी कोरोना काल में, बताइए। उस समय आज से 400 साल पहले 70,000, जो आज करोड़ों में होगा। और बदले में ये नहीं है कि पैसे की श्री जी को कोई कमी थी, अगर छत्रसाल जी को हीरों की खान बख्श सकते हैं तो क्योंकि आत्म थी परम धाम की। परम धाम का अनुभव कराया कि नहीं कराया? तीसरे दिन उनकी आत्म जागृत हो गई भैरव सेठ की सेवा से। सेवा का महत्व समझिए यहाँ पर, जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, वो कहे को कि नामे आप साथ में, ना सुध सुपन ना साक्षात। हमारे पास पैसे भी हैं, फिर भी आज हम पूरी सेवा करते हुए कतराते हैं। तन हमारा लगता है तो हम तन से करें जितनी सेवा, सेवा से पीछे नहीं हटना। सरकार साहब ने अपने आप को झोंक दिया। सतगुरु देवचंद जी से और सरकार साहब तक जितनी कुर्बानियां इन्होंने सब ने करी है परमहंसों ने, आज तो हमें बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल भी बताया था, ना जप ना तप ना ध्यान ना योगा रंभ कष्ट। योगा, सतगुरु देवचंद जी श्यामा महारानी कहती हैं, लाडली रूहो मैंने योग साधना भी कर करके रख ली,
अब तुम्हें योग साधना करने की जरूरत नहीं है, जप तप की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेम में मगन हो। ये हमारा रास्ता है। हम अंदर की तो आंखें खोले और विचार तो करें, हमारे धाम धनी हमसे चाहते क्या है। हम 11 बार पाठ कर ले निज नाम श्री साहिब जी, 11 बार मेहर सागर भाई। अच्छा, पत्नी कभी कहेगी मैं 11 बजे लगाऊंगी, आना तो आ जाओ, खाना खाना तो खा लो, फिर मैं नहीं करूंगी, कहेगी क्या? हम तो आज भी उन कर्म कांडों में हैं। अरे राज्य को रिझाइए, और वो किससे रिझेंगे? प्रेम से। प्रेम से, इलम चातुरी से भी नहीं, वो तो बुजुर्गी में अपना हमारा ही सुंदर सा जी बेड़ा घर कर देगी। पहली चौपाई में ही इस वाणी का सारा सार आ जाता है। इस प्रकरण में प्रेम में मगन हुई, खुला दरवाजा धाम। प्रेम में जो आत्म मगन हो गई ना धनी के, परम धाम का दरवाजा खुल गया उसके लिए। फिर राजी, और वो जहां मर्जी वाला जी को ले जाओ, हर तरह के सुख सब विद वतन सहित यह हमें समझा रहे हैं। बन बिसेखे देखिए माहे खेलन के कई ठाम। अब प्राणनाथ जी हम रूहों को समझा रहे हैं, बन विसेखे देखिए। हम 7 बनों में जब जाते हैं ना, जो सामने चांदनी चौक के सामने 7 बन आए हैं, उनमें पाल पर जमुना जी के साथ चलती 4 रोस आई हैं इधर, 4 रोस उधर आई हैं। जल के साथ जल रोस, फिर पाल, और फिर बन रोस, और फिर पुखराज रोस। वहां पर पाल के ऊपर खूब खुशहालियां हमारे स्वागत के लिए पहले खड़ी हैं। हमें गजरे पहना रही हैं, हमें चूड़ियां पहना रही हैं, हमें इत्र लगा रही हैं, हमें बगियों पे सैर हमारी हो रही है, और फिर नृत्य करके हमें प्रसन्न कर रही हैं, और कह रहे हैं आज तो ऐसी मेहंदी लगाऊंगी, खूब खुशहालियां कहती हैं कि बालाजी फिदा हो जाएंगे। इस तरह से लाड कह रहे हैं बन विसेके देखियो, उन बातों को आज याद करा रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट में हमारी होश आवास गुम हो गई है। परम धाम की बातों को हम भूल गए। जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, भाई ये बिल्कुल कोमा में जाते जाते बच्चा है, याददाश्त बिल्कुल गुम हो गई है, इसको बीती हुई बातें याद कराओ, कहते हैं ना। अब राजी हमें बीती हुई बातें याद करा रहे हैं कि किस तरह से तुम मेरे साथ इन बनों में आकर के सुख लेते थे। पशु पंखी खेले बोले सुंदर सो मैं केते लेऊ नाम। पशु पंखी खेले बोले सुंदर। अब लाल चबूतरे की बात कर रहे हैं। जब लाल चबूतरे पे हम ये उत्तर दिशा में बालाजी के साथ बैठ जाते हैं, और सामने अखाड़ों के अंदर सारे पशु पक्षी आके, बांदर किस तरह से नृत्य करके, गुलाटियां खा खा के हम रूहों को हंसाते हैं, तोता मैना कितनी मधुर वाणी बोलते हैं, पियू पियू धनी धनी खसम खसम सनम सनम, क्योंकि रोम रोम में परम नाम सारा इश्क का आलम है। कहीं पर भी दूसरा कुछ है नहीं, एक ही नूर तत्व, और पूरी जगह इश्क ही इश्क। और अगर कोई सखी दूर बैठी है, वाला जी उसको इशारे से बुलाते हैं कि भी आ जाओ, और पूरे लाड लड़ाते हैं। जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, नजदीक बुला लेते और कई विध के यहाँ लाड लड़ाते हैं। वो उन बातों को अब हमें याद करा रहे हैं। और फिर खेलने के कई ठाम, ताड़ बन में हम किस तरह से झूला झूलते थे, फूल बाग में हम कैसे दौड़ लगा के, हल्की हल्की बूंदे आ रही हैं तो किस तरह से उनके आनंद हम लेते थे फूल बाग नूर बाग में। ये सारी बातें हमें राज जी महाराज यहाँ पर याद करा रहे हैं।
श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास। हमारे श्याम श्यामा जी कितने सुंदर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर हम वैसे ही किसी को देख लेना जो सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, तो हमारी नजर उससे नहीं हटती। और ब्रह्मा विष्णु महेश तो जो हम बुत बने हुए ना, इनसे करोड़ गुना ज्यादा सुंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनसे करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर हमारे धाम धनी हैं। श्याम श्यामा जी सुंदर। जब हम रंग परवाली मंदिर में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में वाला जी के पास आते हैं और वाला जी को उठा के श्यामा महारानी को बैठा देते हैं चौकी पर, उस समय घुटनों के बल बैठ के हम बैठ जाते हैं वाला जी को। निरख निरख हर खे ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। सब वाणी की चौपाइयां बताई जा रही हैं, क्योंकि सरकार साहब ने कभी वाणी से अलग कोई बात समझाई नहीं। निरख निरखी हर थे ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। पूरा आनंद ले रहे हैं, वाला जी के चरणों को हम निहार रहे हैं। कैसे गौर चरण, कोमल चरण, पतली उंगलियां और कोमल अंगूठा, कैसे कोमल सुंदर पंजा, और कैसे मैंने अपने मस्तक को उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, और कैसे वाला जी अपना प्रेम भरा आशीष मेरे सर पर रखते हैं। कैसे मैं श्यामा महारानी को प्रणाम करती हूँ, और फिर कैसे मैं उनको दातुन कुल्ला कराती हूँ। महारंग रस बिने रसिक युगल पिया, महारंग रस बिने रसिक युगल पिया, निरख निरख सखियां सुख पाइया। चंदन की चौकी बैठो प्यारे अंगना, लौंग का दातुन जल झारी भरी ले आइया। ये श्री इंद्रावती जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। श्री इंद्रावती पिया रूप युगल पिया, निज नव रंग निरख बलि जाइया। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं वारी रे वारी, टूक टूक कर डारूं मैं यातन, ऊपर कुंज बिहारी। हे मेरे वाला जी, कुंज बिहार में, कुंज निकुंज के वनों में आप हमें किस तरह से फूलों में दौड़ाते हो। और जहां हम गए दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज के वनों में, हमारा सब का श्रृंगार पूरा फूलों से हो जाता है। सारे फूलों के हार, फूलों के गजरे, फूलों से ही पूरे वाला जी सज गए हैं, फूलों से ही श्यामा महारानी सज गई हैं, और फूलों से ही हम 12,000 आत्माएं आनंद लेती हैं। तभी हम भजनों में भी बोलते हैं ना, सज रहे मेरे श्रीराज देखो फूलों से। ये सारी बातें सरकार साहब हमें कैसे समझाते थे, उनके अंदर धामधनी ने बैठ के हमें खड़ा कर दिया और हमें समझा दिया। ये सारी बातें परिक्रमा सागर श्रृंगार के अंदर सुंदर साजी लिखी हुई है, और इसी का ही आनंद लीजिए कि हमारे श्यामा जी कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, कितना वो हमारे से लाड करते हैं। हम उनकी अर्धांगनियां हैं, हमारी सेविकाओं के लिए अलग खूब खुशहालियां हैं। परिक्रमा में अगर हम पढ़ें, एक एक सखी के लिए हजारों दासियां पान रुमाल डब्बे लेके खड़ी हैं, और हमारे दिल में कोई चाहना आए, मन की दौड़ से 25 पक्षों में से होके हमारी सेवा करती है। परिक्रमा में लिखा है, पढ़िए। जहां तक मेरा ध्यान है, 1000 चौपाई के आसपास ये सारी बातें सुंदर साजी लिखी हुई है। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास। आनंद में जब हम प्रेम में मगन होंगे, तभी तो इन बातों का सुख लेंगे। अब जब प्रेम ही नहीं है, माया का ही प्रेम में हम मगन हो रहे हैं, तो परम धाम का प्रेम कहां से आएगा।
इसलिए कि करके उल्लास आनंद में आओ, क्योंकि रो के ले जाना परम धाम की रीत नहीं है। क्योंकि परम धाम में हम राज्य की ना साहिबी समझ सके, ना हम इशक समझ सके, इसलिए यहाँ पर लाके सारी बातों को बड़े प्यार से हमें समझा रहे हैं। मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास। वो हमारे हर तरह से मन के मनोरथ पूर्ण है। परम धाम के अंदर हमारे दिल में इच्छा बाद में होती है और पहले ही राज्य महाराज उसको ले जा करके पूरा करते हैं। हर तरह से हमारी इच्छाएं पूरा करके परम धाम के लाड लडाते हैं। और यहाँ पर भी हमारी इच्छाओं को, अब यहाँ हर समय संसार की बातें नहीं, मन के मनोरथ। हमारा इस समय मन का मनोरथ क्या है? एक मंगा दीदार तो ही जा, दूजी मिठाई गल सुनाए। सिंधी की चौपाई है कि एक मेरे को दर्शन दो और दूसरी दो मीठी बातें करो। आज जिस भी आत्म की जागनी हो जाए वो यही चीजें मांगती है, क्योंकि एक जागृत आत्म की शक्ति धाम धनी के बराबर है अगर वो जागृति है। तभी वाणी में क्या कहा है? सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिना, जो मेरी सुध देओ औरों को, तो चले तुम्हारा हुक्म। राजी क्या कह रही हैं? तुम्हारा हुक्म चलेगा, तुम मालिक हो, मैं तो पीछे हूं। और फिर क्या कह दिया? एक बार मेरे को साथ करो, मैं 10 बेर तुम्हारे पीछे जी 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 करता रहूंगा। वाणी की चुपैयां कह रही है भाई, एक बार तो साथ करो। राजी इतने उदास हैं हमारे लिए आज। फिर हम कहेंगे लो, राजी को कितनी देर लगती है महाप्रलय करने में? राजी ने दोबारा यहाँ नहीं आना और ना हम रूहों को लाना है। अगर एक राजा की 3 रानियां हैं, 2 की इच्छाएं पूरी हो गई है, एक आने में ढील कर रही है, तो क्या राजा उस रानी को बाजार में छोड़ के चला जाएगा? सुंदर शाह जी, अगर एक भी आत्म रह गई ना, तब तक खेल खत्म नहीं होगा। चौपाई सुन लो। हादी गिरो मुसाफ चले, तब दुनी रहे क्यों कर। फिर धुन उसी समय वहां पर ले, क्योंकि ये ब्रह्मांड बना किसके लिए है? सिर्फ 12,000 आत्माओं के लिए। ये जितनी मंडी सजी हुई है ना, पूरा वर्ल्ड 14 लोग का इतना सजा दिया राज्य महाराज हमारे लिए। जबराइल सजा दे जन्नत को, वो शहर को आने वाले हैं। पूरी फुलवारी इस बार इस कलयुग में सजा दी, कोई कमी नहीं। इसलिए तो ये सच लग रहा है। क्या ठाट बना दी है, एसी, सारा घर एयर कंडीशन है, सर्दी लग ही नहीं सकती, अंदर बैठे रहो। गर्मी लग नहीं सकती, एसी में बैठे रहो। हीटर भी है सर्दियों के लिए और ठंडक के लिए भी, सारे इंतजाम है। और हर तरह से सुख सुविधाएं कर दी हैं कि अब मेरे को याद करो। इसलिए तभी तो कह दिया, अजाजील अबलीस को हुक्म दे दिया राजी ने, इतना सजा दे, इतना भुला इन मोमनों को। बहुत डींगे मारी हुई हैं इन्होंने। फिर देखो कौन आवे दौड़ती है रश में, जो प्रेम में मगन हुई हो। कौन है जो प्रेम में मगन होके दौड़ के मेरे पास आती है? इश्क आयो पीयू को, प्रेम सने ही सुध। अब सुध कब आएगी? प्रेम सने सुध कब आएगी? अब आओ रे इश्क भानु हाम, करूं चरण तले विश्राम। इश्क को भाई मेरी अब इच्छाएं पूरी करो। अब मेरे से अब ये बिना खत्म करके कंठ लगाइए, कंठ सौ पिया कीजिए हास विलास। बस अब मैं कुछ नहीं चाहती, इंद्रावती जी कहती। अब वो हमें यहाँ पर हर तरह से जब इश्क आ जाएगा धाम का, इसलिए आज हमने प्रकरण भी सुना ना, सरसावा से श्रवण से, तुमको इश्क उपजामने करूं सो अब उपाय। पूरा घटित होता है इस
एक चौपाई के ऊपर। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, वो है हमारी जागनी। कि परम धाम के सुख जब याद आने लगे, और वो तब याद आएंगे जब हम प्रेम में मगन होंगे, बिना उसके तो हो ही नहीं सकते। सुंदर साथ जी कि अब जब हमारे हृदय की हम अब पूरी करो राजी, अब हमें ले चलो विविध विलास जो देखिए, आई जागनी बुध। परम धाम के हर तरह से विलास हमें दिखा रहे हैं। पुखराज पहाड़ कैसा है, नीचे चले जाओ तरहटी में, कैसे 52,000 महल, 53,000 बगीचे, 1000 की 52 हारे, 1000 की 53 हारे, कैसे ऊपर 2000 भूम ऊंचा गया है, कैसे पुखरा मानिक पहाड़ 12,000 भूम ऊपर गया है, कैसे छोटी रांग है, कैसे बड़ी रांग है, कैसे हम वहां पर चारों तरफ सुंदर साथ जी वाणी मंत्र अगर हम परिक्रमा पढ़े तो जैसे हम अक्षरधाम से आगे अपनी जगह पर पहुंचते हैं धाम में, तो माँ हवेलियों को घेर के चारों तरफ वन ही बनाए हैं। फिर माँ हवेलियां और उनके साथ पूरे ये आए हैं 8 सागर, 8 सागरों को घेर के पूरी ये माँ हवेलियां आई हैं। बड़ी रांग, छोटी रांग, वन की नहरें, मानिक पहाड़, ये वर्णन विविध विलास जो देखिए ये राज्य आज हमें सबको अनुभव करा रहे हैं। ये सारा सरकार साहब ने के अंदर बैठ के जो राज्य ने किया, आज उन्हीं से ही सब सुंदर साथ लेके आगे के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो राज्य को कितनी प्रसन्नता होती है कि भी आज हर तरह के सुख मेरी लाडली लुएं ले रही हैं, क्योंकि अब यही अवसर है। अब आए पहुंचा अवसर, इससे ऊपर और आप स्वर्णीय मौका कब चाहेंगे। राज्य तो लाड लडाने पे लगे हैं, हम आज उनके लाड को समझें। अब कल भी बताया था 8वां सागर मेर का क्या है, हक के दिल का प्यार। 8वें सागर के चल चर्चा हुई थी, बात मेर का सागर क्या है, बात बड़ी है मेर की, हक के दिल का प्यार। राजी के दिल के प्यार को समझिए, उनके प्रेम में मगन हो जाइए। सुंदर सा जी तभी हमारी आत्म जागृत है। और फिर कह रहे आई जागने बुद्ध, तभी हमें पता लगेगा जो राज्य हमें समझा रहे हैं। कलश जो सबसे ऊपर होता है, कलश ग्रंथ में जागने का प्रकरण लिखा है, अब जाग देखो सुख जागने, ए सुख सुहागिन जो 3 लीला, चौथी घर की, इन चारों का यामी हो। परम धाम की लीलाओं को हर पल याद करो, सेवा से बिल्कुल कोई पीछे ना हटे। जो धन की कर सकते हैं करे, लेकिन उसके साथ क्या करनी है, सेवा सुरत संभाले, सुरता राज्य के चरणों में। देने वाला कौन है, हम कहें धन हमारा खाली कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। विश्वास तो करें, हमारे 2 पर हैं मोमनों के, इश्क और ईमान। और जो जागर आत्म है, यकीन न छूटे सुहागनी, पड़े अनेक विघन, प्यारी पीऊ के कारणी, जो एक जागृत आत्म है उसका यकीन कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। हंसते खेलते चलिए, देखिए अपनों घर। और क्या कह रहे हैं, हंसते खेलते चलना है यहाँ से, और हमने अपने घर चलना है। ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर परम धाम है। हंसते खेलते यहाँ से चलना है और अपने घर चलने, आनंद वतनी आइयो लीजो उमंग कर। कह रहे आनंद से आए मेरे परम धाम के साथी, हंसते हुए आओ, मैं वतनियों को आवाज लगा रही हूँ, आनंद वतनी आयु, जो वतन के रहने वाली मेरी लाडली आत्माएं हैं, लीजो उमंग कर, पूरा आनंद के साथ
मेरे पास आओ और हंसते खेलते हमने अपने घर में उठना है। सुख अखंड जो धाम को, सो तो अपनो अलेखे। जो परम धाम के सुख है अखंड है। यहाँ के सुख क्षण भंगुर नष्ट होने वाले हैं। मकान बनेगा फिर तोड़ना पड़ेगा, दरारें पड़ जाएंगी। लेकिन परम धाम के जो हमारे महल हैं, किस तरह से महलों के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठड़ियां, कितना विशाल वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में और बड़ी वृत्तों में हमारे लिए किया गया है। निपट आयो निकट, जो आँखा खोल के देखे। आंखें खोल के देखो, अंतिम समय चल रहा है, लूट कर लो परम धाम में, नहीं तो आंख में चलती उठना पड़ेगा। अंग अनुभवी असल के, सुखकारी स्नेह। और अंग अनुभवी, अब चितवन द्वारा अनुभव करो और धाम धनी से मिलो। राजी कहते हैं अनुभव तो लो आत्म को, पर आत्म का श्रृंगार करके मेरे पास आओ। हमारे गले में परम धाम में असली तनों में सबके चार चार हार हैं पहने हुए, और पांचवा कंठसरी का है। सुंदर साथ जी सागर ग्रंथ में सुंदर साथ का श्रृंगार पढ़ लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमने चितवन करनी है और हमने झीलना करना है, झीलना जमुना जी के ऊपर जैसे हम डुबकी लगाएंगे और जमुना जी से बाहर आएंगे, तो हम पूरी अपनी पूर्ण जो हमारा परम धाम का असली तन है, वही हमारी आत्म पूरा श्रृंगार अनुभव कर ले। हमारे हाथ की कंगन, हमारी हाथ की चूड़ियां, वस्त्र और आभूषण अपने आप ही बनते जाएंगे। तो इसलिए वो पूरा श्रृंगार सज के हमने अपने धाम पे जाना है, क्योंकि जो आत्म है वो पर आत्म का प्रतिबिंब है। अरस परस सब में भया, कछु प्रेम पलटी देह। तब हमारी आत्म राज्य के साथ अरस परस का सुख लेगी, छल कपट का जाल हमसे दूर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से चुपाई समझिए। अरस परस सब में भया, कछु प्रेमे पलटी दे। और राज्य का जब हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा, तो ये छल कपट का जाल सब डरेंगे, सब बैठे रहेंगे चुप करके, और पूरे आनंद में हम हो जाएंगे। मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम। अब पहले, अब आजकल तो ये चल गए ना डीजे वगैरह और बड़े डांस और ये हो गया। पहले जब दूल्हा दुल्हन को लेने आता था, पुरानी बहनें मंगल गीत गाया करती थी कि एक दूल्हा दुल्हन को लेने आया है, तो मंगल गीत गा के स्वागत होता था दूल्हे का। अब राजी मामती जी के हृदय में क्या कह रहे हैं, हम रूहों को समझा रहे हैं, हमारे दूल्हा अपनी रूहों को लेने आ गए भाई, अब मंगल गीत गाने शुरू करो, हमारा सुहाग हमें लेने आ गया है आज। तो इसलिए मंगल गाइए दूल्हे के, आयो समय श्यामा वर श्याम, हमारे श्यामा श्याम आ गए हैं हमारे घर। अब यही तो छत्रसाल जी ने कहा जब वहां पहुंचे उनके घर, उन्होंने कहा मेरे घर कोई परमात्मा नहीं आया, ना कोई गुरु आया है, मेरे घर साक्षात पूर्ण ब्रह्म आए हैं, जो अक्षर ब्रह्म से भी अलग है। किस तरह से पहचान की थी, अब ये सारी बातें विस्तार में बीतक में चलेंगी। नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रंग रस काम। नैनो भर भर निरखिए, देखिए निरखिए शब्द इतना महत्वपूर्ण है, वाणी के अंदर आपको ये हजारों बार निरख शब्द आएगा। इसलिए सुंदर साथ जी सेवा पूजा सुबह से लेके शयन आरती तक जिसको याद है ना, याद करने के साथ अनुभव में लेता है ना, तो समझो उसकी हर समय चितवन हो रही है। ये नहीं है कि हम आरती उतार रहे हैं, उबासियां ले रहे हैं, ध्यान दुकान पे है, नौकरी पे है, पता नहीं और सेवा होगी हमें पता ही नहीं।
चौपाइयों को लो, नैनो भर भर निरखिए। शरीर यहाँ कर रहा है और हमारी आत्म निरख रही है अपने धाम दुल्हा को, अपने सुभान श्यामा महारानी को। हम चितवन में पहुंच गए और सबसे पहले धाम दुल्हा के पास में गई, नैन से नैन मिले, प्रणाम वाला जी, नेत्रों से प्रणाम बोला और वाला जी जवाब दे रहे हैं, प्रणाम जी, नेत्रों से वो जवाब दे रहे हैं। जब ये स्थिति हो ना, तब जानो आपकी जागनी होगी। जिस दिन जिसकी ये सुरता लग जाए और राजी की आवाज आपको आ जाए, प्रणाम जी, और हम उनके चरणों को अपने हाथों में लेकर उनको चूमे और अपना सर रखें और उनका हाथ हमारे सिर पे हमें महसूस हो, जागनी हो गई। और ये हमें करना है। जो परम धाम की आत्माएं हैं वो करेंगी, प्रेमे में मगन होंगी, सारे सुख लेंगी। धाम के मोहलों सामग्री, माहे सुखकारी कई विध। धाम में इतनी सामग्री है वो कुछ जुबान वर्णन ही नहीं कर सकती। यहाँ पर सिर्फ समझाया जा रहा है। हमारे शयन कक्ष है, उनमें सेजें लगी हैं, हिंडोले लगे हैं, सिंहासन लगे हैं, अलमारियां लगी हैं, हर तरह से वस्त्र आभूषण, अनेक तरह की सामग्री, चाहा मन चाया इश्क का श्रृंगार हम करके हर पल वाला जी को ले जाते हैं। आज हम परम धाम में तैयार होते थे वाला जी के लिए, आज होते हम दुनिया वालों के लिए। बाहर जाना है ना, अरे मैं ऐसे कैसे चला जाऊं, दुनिया क्या कहेगी। अपने पति के लिए तो तैयार होना नहीं है। सरकार कहते थे अपने पति के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं, दुनिया क्या कहेगी वो हमने विदाउट स्लीप पहन के बाहर जाना। दुनिया देखे हमें, हमारा तमाशा देखे, पति को तो दिखाना नहीं है। चर्चाएं सुन लो सरकार साहब, मैंने तो और कहीं से तालीम ली नहीं, सीधे सीधे शब्द जो वाणी से मिलते जुलते हैं वो आपके आगे परोसे जा रहे हैं। अंदर आंखें खोलिए, आई है निज निध। अंदर की आंखें नहीं खोले बिना काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ के विष्णु भगवान अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखा सकते हैं, हमारे धाम धनी हमें नहीं दिखाते हैं। सिर्फ उनकी आत्माएं देखती हैं जो अंदर से जागृत हो जाती हैं। विलास विसेखे उपजिया, अंदर कियो विचार। अपने हृदय में जब विचार होता है तभी हमें धामधनी के सुख मिलते हैं। अनुभव अंगे आइया, याद आए आधार। जब हम चितवन करेंगे तो हमें सब कुछ राज्य स्पष्ट रूप से दिखाएंगे। फिर देखिए आपकी रहनी में ऑटोमेटिक कितना बदलाव आ जाएगा। दर्दी बिरहा के भीगल, जानो दूर थे आए विदेशी। अब देखो दर्दी जब हम बिरहा लेके चलते हैं ना, अभी तो हमारे लिए क्या बना हुआ, ये अपना देश है जहां हम रह रहे हैं ना भाई, ये तो अपना घर है, अपना देश है ना। और जब पहचान हो गई तो अपना घर कौन सा है, फिर है अपना परम धाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। जब हमें पहचान हो जाएगी और फिर क्या कहेंगे हम, जब हम बिरहा लेके और दर्द लेके मूल मिलावे पहुंचेंगे तो कैसे लगेगा कि हम विदेश से आए हैं। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, विदेश। और आज क्या बना हुआ है, अपना देश। बहुत गहरी बात समझना, आज ये बना हुआ है अपना, और हमारा अपना क्या है, परम धाम। जब ये बात समझ आ जाएगी ना, फिर बिरहा में जाएंगे, दर्दी बिरहा के बिगल, जानो दूर से आए विदेशी, कि जैसे हम विदेश से अपने प्रीतम के पास आए हैं। और बैठे कहाँ हैं, बैठे कहाँ हैं, राजी के चरणों में, वही के वही। राजी ने ऐसी हमें लीला दिखाई, इसी के आगे कह रहे हैं ना,
घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी। असली धन वही है। और कितना बीच में उन्होंने 14 लोग का हमारे पर्दा डाल दिया। यही तो हमें इन बारीक बातों को कौन समझेगा। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिनगार। अब देखो महामती जी हमें कितना लालच दे रहे हैं। एक बच्चा होता है ना, उसको अगर तुम झूला झुलाने ले जाओ, जिद करेगा मैंने तो अभी घर ही नहीं जाना। फिर उसके पापा कहेंगे अरे भाई घर चल, तेरी मम्मी ने तेरे लिए हलवा बनाया है, तेरे लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाई हुई है, तेरे लिए आइसक्रीम लाई है। अच्छा चलो 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 घर चलते हैं। अब महामती जी कह रहे अरे चलो अपने घर चले, आज कृष्ण पक्ष का एकम दिन है, उठ के हम झीलना करेंगे। झीलना करेंगे भाई, पाट घाट में जाने का दिन है ना। चलो अब यहाँ से बहुत देख लिया, उठ के नहाइए जमुना जी और कीजिए सकल श्रृंगार। भाई छोटक देवरियों में चल के हमने श्रृंगार भी करना है। अब कितनी देर, अब छोड़ो, अब ये विदेश हो गया, अपना घर तो परम धाम है। क्योंकि अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन पीयू 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 कहिए। एक पैर में 8 घड़ियां, 6 घड़ी लो खेलना खेलते हैं, एक घड़ी में श्रृंगार और एक घड़ी में झीलना होता है हमारा। तो वही कह रहे उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सात सनमंदी मिलके खेलिए संग बरतार। हम सब 12,000 हुए, अपने बालाजी के साथ खेल खेलें। श्री महामत कहे मलपतिया, आओ निज वतन। विलास करो विध विध के, जागो अपने तन। कहती है मुस्कुराते हुए चितवनी में आ जाओ, क्योंकि वहां तो पौड़े वेले जागने ले इकट्ठे होना है। कितना सुंदर अवसर राज्य ने दिया है, चितवन से हमें मिलके, हमारे से बात करके, हमारी रहनी सुधार के, हमारे विकारों को निकाल के, और हमें आनंद सपने में दे रहे हैं। सपना भी चल रहा है और जगा भी रहे हैं। फरमोशी के बीच होश, अब साहेब लेत बुलाए। फरमोशी में होश देके कह रहे अब उठ जाओ, अब उठने का समय आ गया। श्री महामती कहे मलपतियां, आओ निज वतन। निज क्या है? पराया। निज मैंने अपना, अपना वतन है भाई, अपना मूल मिलावा है। ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत, पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजा। ए 25 पक्षे आपना, तामे झीलो रातना देना। 5 बार तो रास में लिखवा दिया, 5 बार लिखा है, 4 बार पढ़ लो। हर एक की तो जो भी खोलो ना, उसमें हर एक में लिखा है 25 पक्ष में झीलो, दिन रात आनंद लो। 9 भूम 10वीं आकाशी के आनंद लो। फूल बाग, नूर बाग, अन बन, दूध दुलीचा, पश्चिम की चौगान में पशुओं की सवारी करने चलो। आज कृष्ण पक्ष की पंचमी का दिन है, तो शाम को आज हाथी पे सवारी करेंगे। हाथी उड़ेंगे आकाश में और घोड़ा उड़ेगा। घोड़े पर राखत हैं आकाश में उड़त। 1217 चौपाई पे ये प्रकरण बहुत प्यारा। पशु असवारी पशु पक्षियों पर धनी करत हैं जब, जो जहां बसत है आए मिले हैं सब। कृष्ण पक्ष की पंचमी वाले दिन हम किस तरह से जो है जाते हैं और पशु पक्षियों की सवारियां हम करते हैं। सारी लीला कह रहे हंसते खेलते बस आ जाओ। अब हमने उठ के परम धाम में झीलना करना है और 6 घड़ी रामत खेलनी है और नौकाएं लगी हुई हैं और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं कब आए और रेस को लगाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। विनाश करो विध विध के, जागो अपने तन। मामती हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुखले। और अब समय आ गया उठने का। आंख मचोलती हुई ना उठे, कुछ कमाई वक्त कुछ भी नहीं है। किस समय राजी आवाज लगा ले, इसलिए अलूनी ना उठना, बार बार धामधनी प्रार्थना करते हैं। सब मिलके सौरभ जी के साथ चौपाई को दोहराएंगे। प्रकरण 80 चौपाई 1113। विलास करो विधि विधि के,
जागो अपने तन। श्री विलास महामत कहे मलपतियां, आओ निज वतन। विलास करो विध विध के, जागो अपने तन। जागो जागो अपने अपने। तन। बोले श्री बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के हम के धनी की धनी की जय। प्रणाम सुंदर जी।